हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का छठा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पीवाई की सीरीज शुरू की है 2013 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर हुए थे, उन सब पेपरों का विश्लेषण कर रहे हैं। उसमें अपने छठी क्लास अपलोड कर रहा हूँ। छठी क्लास अपलोड करें, कुल 7 क्लास बनाई हुई है। इसमें जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि 7 क्लास बनाई हुई है। तो उसमें 2013 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर हुए उसमें एक एक पेपर करके, और उसमें जो भी 45 से 55% हिंदी साहित्य के इतिहास के आते हैं उनका पूरा विश्लेषण यहाँ किया है। तो जो भी नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। अपने जो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने जो जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको बता दें कि अपने पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है। ये ऑनलाइन ऐप है, इसमें भी आपको वीडियो कंटेंट टोटल उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसके अलावा राजस्थान एसआई, जितने भी हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के वीडियो कंटेंट है वो यहाँ इस पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएंगे। तो ये पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि जो अपने टेलीग्राम चैनल है वो भी हिंदी विद संदीप सुडा नाम से ही है। जो टेलीग्राम चैनल है वो भी हिंदी विद संदीप सुडा नाम से है भाई। इस बुक को भी डाउनलोड करके और आप वीडियो कंटेंट है वहां नोटिफिकेशन आ जाती है वीडियो की कि यूट्यूब पर वीडियो कब डलेगा, कब ऐप पर वीडियो डल रहा है, तो वो सारी की सारी नोटिफिकेशन हिंदी विद संदीप सुडा टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाती है। ठीक है ना। अब अपने शुरू करते हैं, अपने जो पेपर शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो 15 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उस पेपर का जो सॉल्यूशन अपने यहां करेंगे। अपने जो शुरू वाला प्रश्न है वो शुरू जो इतिहास के प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो इतिहास के प्रश्न शुरू हो रहे हैं 27 नंबर प्रश्न से। 27वां प्रश्न है वो तो बहुत सरल प्रश्न है। ये कम से कम चौथी बार रिपीट हो रहा है। छठी बार वीडियो है, इसमें चौथी बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। ये रिपीट हो रहा है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया था? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने स्वीकार किया था। दूसरा है 84 वैष्णव की वार्ता किसकी लिखी हुई है? तो 84 वैष्णव की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ की लिखी हुई है। एक तो 84 वैष्णव की वार्ता, एक 252 वैष्णव की वार्ता। दोनों के दोनों ग्रंथ है किसके द्वारा लिखे हुए? तो किसके द्वारा लिखे हुए हैं? गोसाई गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखे हुए हैं। भक्तमाल किसके द्वारा लिखी हुई है? तो भक्तमाल है नाभादास जी के द्वारा लिखी हुई है। भक्तमाल किसके द्वारा लिखी हुई है? तो भक्तमाल है नाभादास जी के द्वारा लिखी हुई है। अगला जो अपने प्रश्न कर रहे हैं वो है भगवान के पोषण या अनुग्रह से संबंधित प्रश्न है। ठीक है। आपके जो एग्जाम में जो समय है वो बहुत कीमती है, तो इस वजह से आज ही मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा। बच्चों के मैसेज आए थे कि सर एग्जाम थोड़ा नजदीक आ गया है तो इस वजह से वीडियो जल्दी से प्रोवाइड करवा दो, तो आज ही मैं दोनों वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ जी, भगवान के पोषण या अनुग्रह से संबंधित भक्ति प्राप्त होती है, यह किस संप्रदाय की देन है? तो पोषण या अनुग्रह सीधा सही अर्थ लगा सकते हो। पोषण अनुग्रह से तो पुष्टि मार्ग हो जाएगा इसका उत्तर। तरणी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाई, ये प्रश्न करवाया हुआ है आपको। ये आपको काव्य जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि काव्य शास्त्र की एक अलग से क्लास बनाई है मैंने। काव्य शास्त्र की स्नातकोत्तर स्तर की 7 वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, जिसमें आप काव्य शास्त्र के जो प्रश्न है स्कूल व्याख्याता में जितने भी पूछे गए, स्नातकोत्तर स्तर के जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे उस वीडियो कंटेंट में आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, और वो भी कौन सा कथन? निबंधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इतिहास पुराण आदि से गंभीर तथ्य उठाते हुए वे प्राय उन्हें समसामयिकता से जोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात है। पांडित्य को सहजता की ओर ले जाना उनका स्वभाव है, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश निबंधों में उन्होंने सपाट और सतही विवरण प्रस्तुत किए, ये गलत बात है भाई। सपाट और सतही न करके व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किए उन्होंने। उनके निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ उत्कृष्ट जिजीविषा और नवीन जीवन बोध दिखाई देता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये अपने सीरीज के फूल याद करते हैं। सीरीज के फूल, जो सीरीज के फूल निबंध पढ़ के देखना, उसमें कितनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है। वो सारी की सारी बातें पढ़ोगे तो अपने को पता चल जाएगा कि इनके निबंध किस प्रकार से है। स्कूल व्याख्याता में सीरीज के फूल निबंध लग रहा है, इसमें ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। 32वें में 32वां जो ऑप्शन है उसमें 3 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अपने बढ़ते हैं
आगे जो 32वें के बाद में जो प्रश्न है वो है 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न तो नहीं है, सॉरी, हाँ 35वां प्रश्न, सॉरी 35वां प्रश्न है कि इनमें से किन्हें सूफी कवियों में नहीं माना जाता। कुतुबन है, मृगावती कुतुबन, चित्रावली उस्मान की रचना है, ठीक है, मधुमालती मंजन की रचना है। ये जो रसखान है ये तो भक्ति काल के हैं, ये तो सगुण धारा में, ये तो सगुण धारा के हैं। इससे पूछा गया सूफी काव्य धारा, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये तो कृष्ण भक्त कवि है रसखान, ठीक है ना, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें? उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक से संबंधित थे? प्रयाग, कीर्ति, कुंवर, केदारा, मदन विजय, सर्वेश्वर दयाला। जो ये मैं ट्रिक लिख रहा हूं, ये इस ट्रिक का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है हिंदी साहित्य में, तार सप्तक के चारों सप्तकों की ट्रिक बनाई हुई है, वो अलग से वीडियो बनाया, उसमें भी आप ये चारों के चारों ट्रिक देख सकते हो। इसमें देखो तीसरा सप्तक के ये इतने कवि है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन से सप्तक के हैं? तो तीसरा सप्तक के हैं। याद रख लेना ये कौन से सप्तक के हैं? तो ये तीसरा के अलावा और कौन कौन से हैं? प्रयागनारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह जैसे अन्य कवि भी है उसमें। उसके बाद में 35वें के बाद में है अगला 36वां, और 36वें के बाद में है सीधा 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न देखो, मैंने ये साथ साथ में क्या है कि ये प्रश्न लिख रखे हैं, ये प्रश्न लिख रखे हैं ताकि क्या है कि आपके पेपर में जो पूछा जाता है तो आपको टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने आपके टाइम बचाने के लिए प्रश्न भी साथ साथ में लिख लिए, प्रिंट निकलवा लिए। किस विकल्पों में से आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले? याद रख लेना, अगर चारण काल सीधा आ जाए तब तो है जॉर्ज ग्रियर्सन, और अगर संधि एवं चारण काल आ जाए, संधि एवं चारण काल आ जाए, संधि एवं चारण काल आ जाए तो आ जाएगा राम कुमार वर्मा। कौन आ जाएगा? राम कुमार वर्मा। अपभ्रंश के कवियों को संधि काल के तहत रखने वाले कवि कौन थे? तो राम कुमार वर्मा थे, ठीक है ना, राम कुमार वर्मा थे। हाँ जी, अगला प्रश्न है वो प्रश्न है 39 के बाद में जो सीधा प्रश्न है 41वां प्रश्न है। 41वां प्रश्न, हाँ जी 41वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपके बहुत कारगर साबित होंगे भी, एग्जाम में बहुत कारगर साबित होंगे। देख लेना, बाद में बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपके वीडियो देख लेते तो अच्छा होता, आपने वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया था, अगर पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता, ये वीडियो देख के पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता। अभी आपके पास समय है भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है? कौन है? तो गारसा तासी है। उसके बाद में कौन है? 2 नंबर पे शिव सिंह सेंगर है। 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे ग्रियर्सन है। 4 नंबर पे कौन है? मिश्र बंधु है। 5 नंबर पे कौन है? शुक्ल जी है भाई, ठीक है। 1 नंबर का पूछा तो 1 नंबर में गारसाद तासी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? तो गारसाद तासी, ठीक है। 41, और 41 के बाद में अगला है 42 नहीं है, 43 नंबर वाला ऑप्शन है। देखो, रीतिकाल को श्रृंगार काल, ये कम से कम चौथी बार रिपीट हुआ है प्रश्न, छठे वीडियो में ये भी चौथी बार रिपीट हुआ है। मैंने इनकी ट्रिक बताई हुई है। विश्व का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार में अलंकार का मिश्रण, ये दोनों उपनाम आते हैं। विश्व का श्रृंगार पूछा गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उत्तर हो जाएगा इसका। अगर ऑप्शन आ जाता अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा था? तो अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। याद कर लेना, ठीक है ना, इसको याद कर लेना। ये प्रश्न भी चौथी बार रिपीट हो रहा है भाई, रिपीट होने वाले प्रश्न है, पता लग रहे हैं सीधे सीधे। 43 के बाद में 44वां प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है? नाथ कहां से निकले थे? सीधे याद कर लो, नाथ कहां से निकले थे? तो सिद्धों से निकले थे। सिद्ध परंपरा के अधिक निकट है। बस एक ही इसमें विशेषता अलग हो जाती है, वो हो जाती है पंचमकार की जो साधना। पंचमकार की साधना का त्याग किसने किया था? तो नाथों ने किया था। अपनाया किसने था? तो सिद्धों ने अपनाया था। बाकी सारी की सारी विशेषताएं लगभग सेम चलती है। हाँ जी, जो 44वां प्रश्न है, 44 के बाद में अगला है 47वां प्रश्न। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। भूषण की प्रशंसा किसने की है? तो लगभग भूषण की प्रशंसा शुक्ल जी ने की है। याद रख लेना, किसने की है? तो शुक्ल जी ने की है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों में कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो ये शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। ये किसने कहा? तो ये शुक्ल जी ने कहा है। इनकी लगभग तो शुक्ल जी वाली बात है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम
महाकाव्य रिपीट हो रहा है, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, थर्ड बार रिपीट हो रहा है। ये प्रिय प्रवास है, किसने लिखी थी? हरियोत जी ने लिखी थी भाई। किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी ने लिखी थी प्रिय प्रवास। तो खड़ी बोली हिंदी का क्या कहा जाता है? प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख संत नहीं है। मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया है कि ऐसे प्रश्न आएंगे। अब की बार राजस्थान के संत नहीं है, ऐसे प्रश्न आएंगे भाई, आपके भी रिपीट होगा। दादू दयाल है, धन्ना है, पीपा है, रैदास नहीं है भी। रैदास तो उत्तर प्रदेश के हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहने वाले कौन है? तो रैदास जी है। रैदास जी उत्तर प्रदेश के थे भी, उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके के थे, याद रख लेना। कहां के थे? सॉरी, हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, याद कर लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई, ये क्या है? ये गीति नाट्य है भाई। क्या है ये? गीति नाट्य है। इसकी विधा कौन सी है? इसकी विधा कौन सी है? तो ये गीति नाट्य है भाई। क्या है ये गीति नाट्य है। अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु के अनुदित नाटक, इनकी मैं एक ट्रिक लिख देता हूं, वो ट्रिक आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। मैं अनुदित नाटकों की एक ट्रिक लिखता हूं, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी, ठीक है ना। विद्या रत्न धन कपूर पाखंड मुद्रा दुर्लभ भारत हरिश्चंद्र विद्या सुंदर रत्नावली धनंजय विजय कर्पूर मंजरी पाखंड विडंबन मुद्रा राक्षस दुर्लभ बंधु भारत जननी सत्य हरिश्चंद्र, ये सारे के सारे अनुदित नाटक है। तो जब पेपर में आएगा अनुदित नाटक तो एक ऑप्शन होगा मौलिक, वो छाड़ देना। अगर मौलिक नाटक 3 आएंगे तो एक ऑप्शन अनुदित होगा, तो अनुदित हिस्ट्री के हिसाब से लगा लेना, वो सही हो जाएगा। एक प्रश्न पक्का आएगा वैसे संबंधित। देखो इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें अनुदित नाटक पूछा गया। वेदिकी हिस्सा ईशान भगवती, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चंद्रावली इसमें भी कोई नहीं है। विशेष विस्मोचन भी इसमें से कोई नहीं है। पाखंड ये वाला पाखंड रहा, तो ये उत्तर हो जाएगा सही आपका। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लेना, 2 मिनट लगेगी ट्रिक लगाने में, लेकिन प्रश्न सही हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो प्रश्न सही हो जाएगा। तो अनुदित नाटकों की ट्रिक है विद्या रत्न धन कपूर पाखंड मुद्रा दुर्लभ भारत हरिश्चंद्र। विद्या रत्न धन कपूर पाखंड मुद्रा दुर्लभ भारत हरिश्चंद्र। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि मध्वाचार्य द्वारा, मध्वाचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य कौन से वाद के प्रवर्तक थे? दार्शनिक सिद्धांत के तो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है ना, किसके प्रवर्तक थे? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अगला जो प्रश्न है वो रीतिकाल की प्रवृत्ति से संबंधित है। हाँ जी, 55वां प्रश्न है, 55वां प्रश्न है, 55वां प्रश्न, हाँ 55वां प्रश्न ही है। 55वां प्रश्न रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। इसमें आचार्यत्व का निरूपण है। ठीक है, ब्रजभाषा का क्लिष्ट प्रयोग हुआ है, ये भी ठीक बात है। श्रृंगार की प्रधानता है, ये भी ठीक बात है। लेकिन अवधि भाषा में काव्य लिखा गया, ये गलत बात है। अवधि भाषा में तो लिखा ही नहीं गया काव्य। ठीक है ना, तो ये वाला उत्तर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है 56 में लेखक और उनके उपन्यासों से सही संबंधित सही विकल्प कौन सा है? इसमें जो सही विकल्प है वो बाल कृष्ण भट्ट का 100 अजान एक सुजान, ये बिल्कुल सही बात है। बाकी सारे के सारे गलत है ऑप्शन में। ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट का 100 अजान एक सुजान है वो रचना, वो बिल्कुल सही है। हिमाद्री तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय स्वयं प्रभास मुझला स्वतंत्र गात्र अमर्त्य वीर तुम हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो, ये तो करवाया हुआ आपको। हाँ जी, गणानंद की कौन सी रचना नहीं है? 58 के बाद में 56 के बाद में सीधा 59 है। ठीक है, 56 के बाद में सीधा 59 है। 59 वाला देखते हैं। हाँ जी, वियोग वेली है, सुजान हित प्रबंध है, इश्कलता है, इश्कनामा, वीर वारिस इश्कनामा, ये रचना तो बोधा की है भाई। किसकी है ये तो बोधा की है, तो ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। इश्कनामा किसकी है? वीर वारिस इश्कनामा बोधा की रचना है भाई। किसकी रचना है? बोधा की रचना है। किसकी रचना है? बोधा की रचना है। हाँ जी,
अगला देखो, अगला रस वाला करवाया हुआ है, लक्षणा शक्ति वाला करवाया हुआ है, रुद्र रस वाला करवाया हुआ है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत ये करवाया हुआ है। हाँ जी, जायसी की कौन सी रचना नहीं है? जायसी की कौन सी रचना नहीं है? पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रावली। चित्रावली तो किसकी है? उस्मान कवि की रचना है। उस्मान कवि की रचना कौन सी है? तो चित्रावली है। ये उत्तर सही हो जाएगा इसमें, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वांग निरूपक कवि है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। सर्वांग निरूपक, छंद निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक जो कवि है उनमें सर्वांग निरूपक कवि एक तो भिखारी दास है, एक इसमें देव भी है, याद रख लेना। कौन है? तो इसमें देव है, सर्वांग निरूपक कवि है। अलंकार निरूपक कवि भूषण है, याद रख लेना। भूषण कौन से कवि है? तो अलंकार निरूपक कवि है। हिंदू आंथान उत्तम सुदेश तह उदित दुग दिल्ली सुदेश, ठीक है। ये कौन से ग्रंथ की बात है? ये पद्मावती समय की बात है भाई। ये किसकी बात है? पद्मावती समय की। अब तैयार सोचो गुरु जी पद्मावती समय की तो कठिन, जायसी की रचना तो कोई नहीं होगी। जायसी से नहीं है, पद्मावती समय है, वो पृथ्वीराज रासो का भाग है, याद रख लेना। किसका भाग है ये पृथ्वीराज रासो का भाग है। पद्मावती समय जो असिस्टेंट प्रोफेसर के मूल सिलेबस में लगा करता है पद्मावती समय, ठीक है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर वाला, ठीक है। अगला है जो देखो, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आरंभ 993 ईस्वी से मानने वाले। अब 993 ईस्वी माना है तो इसमें विक्रमी संवत कितना हो जाएगा? प्लस 57 जोड़ देंगे तो 1050 हो जाएगा। 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक मानने वाले विद्वान कौन है? तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है भाई। आदिकाल का नामकरण है, प्रारंभिक काल का या आदिकाल का नामकरण 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक मानने वाले विद्वान कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। हाँ जी, अगला देखो, कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा। अब ऐसी बातें कहने वाले, कबीर की लगभग आलोचना करने वाले कौन है? तो शुक्ल जी है। एक ही बात से उन्होंने प्रशंसा की है कि कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, बाकी सारी की सारी उन्होंने, समझ रहे हो आप? हाँ जी, कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से चलाया। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान का है? याद कर लेना। तो लगभग किस विद्वान का आता है? तो शुक्ल जी का आता है, याद रख लेना, शुक्ल जी। सतगुरु मिला तका मिला जे मनी पड़ी बोल, इसमें तो गलती और चोला हो जाएगा, उसका उत्तर ये तो अलग है, प्रश्न ये अलग है, ठीक है। ये बीएल उसमें पार्ट में आ जाता है, क्या बोलते हैं, स्नातक स्तर के पार्ट में आ जाता है। काव्य लक्षण वाला करवाया हुआ है आपको। इसका अर्थ होता है कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसे प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटना और पात्रों का उल्लेख किया जाए। कथानक की इतिहास से संबंधित प्रश्न नहीं है, ये अलग से प्रश्न है, इतिहास के प्रश्न कर रहे हैं अपने। हाँ जी, जो अगला है 59 हो जाएगा, 65, 66, 67, 68, 69 हो गया। उसके बाद में 70 और 70 के बाद में 71 और 74। 71 और 74 लगभग तो आ ही गए, ठीक है। 71, 74 के बाद में 77। हाँ जी, 77वां प्रश्न है। 77वां प्रश्न देखो, मीराबाई की कौन सी रचना नहीं है? राग गोविंद, राग मलार, गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरो मायरो, श्याम सगाई नहीं है अभी, ठीक है ना। श्याम सगाई नहीं है, श्याम सगाई इसका उत्तर है वो गलत हो जाएगा। हाँ जी, 2 नंबर उत्तर मानना है इसका। रिपोर्टाज ये भी अलग है, अलग विधा है ये तो, ये 12वीं लेवल के आ जाती है। एक बालक छायावाद का नाम चल पड़ने पर, हाँ जी, ये देखो, छायावाद का नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, इससे स्पष्ट होगा, रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विनाश की विश्रृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही सत्य मानकर चले। लगभग रहस्यात्मकता से किसने जोड़ा था? तो रहस्यात्मकता से किसने जोड़ा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा था। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इसका उत्तर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ये परिभाषा है, इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके पेपर में बहुत काम आएगी भी, ये आपके पेपर में बहुत काम आएगी। 80 के बाद में जो प्रश्न है अगला है 83वां प्रश्न। हाँ जी, रीतिकाल कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित सुमेलित नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पेपर में एक तो ये भिखारी दास वाला प्रश्न, ठीक है, कहीं ना कहीं भिखारी दास जरूर मिलेंगे। एक ये भाषा भूषण वाला प्रश्न, 7वां वीडियो, छठा वीडियो बना रहा हूं, और छठे वीडियो में 6ठी बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न 6ठी बार रिपीट हुआ है। देखो, ये प्रश्न 6ठी बार रिपीट हुआ है। देव भाविलास सही है, गणानंद प्रीति पावर सही है, बिहारी की सत सही है, लेकिन भाषा भूषण देखो, भूषण की दे रखी है। भाषा भूषण किसकी है? तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की है भाई,
भाषा भूषण किसकी है? तो भाषा भूषण तो जसवंत सिंह की हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा आपके पास जो प्रश्न है वो। अगला देखो, आपके पक्का प्रश्न आएगा भाषा भूषण और भिखारी दास से संबंधित पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। सन 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दैनिक हिंदी दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम था? 1854 ईस्वी आ जाता ना, 1826 के आसपास उदंत मातंग का प्रकाशन हुआ था, लेकिन ये 1854 ईस्वी में, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये समाचार सुधा वर्षण हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? समाचार सुधा वर्षण। हाँ जी, अगला है रावरे रूप की रीति अनूप। रावरे का मतलब क्या होता है? रावरे का मतलब होता है आपके रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये। ये तो किसकी लिखी हुई है? ये घनानंद की लिखी हुई है। किसके बारे में लिखी गई है? तो ये सुजान के बारे में लिखी हुई है। ठीक है ना, किसके बारे में लिखी हुई है? तो ये सुजान में। यहाँ रावरे का अर्थ क्या होता है? रावरे का मतलब होता है आपके। रावरे का मतलब क्या होता है? आपके। हाँ जी, 85 के बाद में है जो अगला प्रश्न है, 85 के बाद में अगला प्रश्न है 90 नंबर का। 90वां, विद्यापति जिस रचना के लिए मैथिल कोकिल कहलाए। ठीक है, मैथिल कोकिल का वहां के राजा थे, उन राजा ने ये उपाधि थी विद्यापति की पदावली को पढ़ करके, विद्यापति की पदावली को पढ़ करके, और उनको मैथिल कोकिल। मेरे इंटरव्यू में जो मैंने टॉपिक तैयार किया था ना, वो मुख्य टॉपिक तैयार किया था, वो विद्यापति तैयार किया था। कोई माई का लाल विद्यापति तैयार करके नहीं गया होगा, लेकिन मैं क्या है कि कुछ अलग करके ले जाना चाहता था, इस वजह से मैंने विद्यापति तैयार किया। मैंने जैसे इसे बोला कि वो इंटरव्यू में मैम ने पूछा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, पढ़ाओ, तो मैंने कहा कि मैं विद्यापति की पदावली पढ़ाना चाहता हूँ। कि विद्यापति की पदावली पढ़ाना चाहते हैं? हाँ जी, पढ़ाओ। फिर मैंने विद्यापति की पदावली मतलब मैथिली भाषा में पढ़ाई, फिर मैथिली भाषा में बोर्ड पे पढ़ाया, उसके बारे में लिखवाया, तो थोड़ा बहुत तो इंप्रेशन देखो बनता ही है, तो वो इंप्रेशन बना। तो मैथिली कोकिल किसकी मैथिली कोकिल किसके कारण कहे गए थे? तो पदावली के कारण कहे गए थे। ठीक है ना, याद रखना। हाँ जी, भ्रमर गीत सार किस रस की प्रधानता है? भ्रमर गीत सार में किस रस की प्रधानता? बहुत सरल प्रश्न है। भ्रमर गीत सार में किस रस की प्रधानता है? वियोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, वहां से उद्धव को वापस भेजते हैं, तो जो वहां की गोपियां है ना, ब्रज प्रदेश की गोपियां है, तो गोपियां है वो उद्धव को उलाना देती है, एक प्रकार से श्री कृष्ण को याद करती है। तो याद करती है तो श्री कृष्ण चले गए, श्री कृष्ण को याद करती है, तो विप्रलंब या फिर वियोग श्रृंगार की रचना है। ठीक है ना, याद कर लेना, भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? तो विप्लव या वियोग श्रृंगार की रचना है। रोलाचन में कुल 24 मात्राएं होती है। हाँ जी, ये तो करवाए हुए पत्रकारिता से संबंधित करवाया है। सबरी गिद्ध, ये बालकांड की रचना है, ये तो अलग हो जाएगा बीए लेवल का। बीसल देव की नायिका का नाम, बीसल देव की नायिका का नाम, बीसल देव की नायिका का नाम, ये तो मैंने पहले भी करवा दिया था, राजमती था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है राजमती हो जाएगा भाई। 90, 97, 97 के बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है 99 वाला प्रश्न। हाँ जी, 99 वाला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है भी। ये जो प्रश्न है ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रचना की प्रामाणिकता के संबंध में असंगत कथन है। देखो, प्रामाणिकता के प्रति संदेह तो अभी तक मिली नहीं है ये रचना। ठीक है, विजयपाल रासो, कहीं इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो नल सिंह की। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? साली बदरसुरी की रचना है। चंदन बाला रास किसकी रचना है? तो चंदन बाला रास आसकू कवि की रचना है। ठीक है, चंदन बाला रास आसकू की कवि की रचना है। रेवत गिरी पेड़ पर पर्वत पर विजय, विजय सेन सूरी। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? तो ये विजय सेन सूरी हो जाएंगे। ये विजय सेन सूरी, रेवत गिरी अर्थात पर्वत पर विजय, पर्वत पर विजय याद कर लेना, तो क्या हो जाएगा? पर्वत विजय क्या हो जाएगा? तो रेवंत गिरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर विजयपाल राठौर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रामाणिकता के प्रति संदेह है इसमें। हाँ जी, आगे देखते हैं अपने 99 के बाद में 105वां प्रश्न है। वह काव्य जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ा, वो कौन सा था? प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद, और विश्व साहित्य में देखा जाए विश्व में दर्शन कौन सा दर्शन था? तो वो मार्क्सवादी दर्शन था। ठीक है, किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के लिए? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर कवि की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये लोक भाषा सिखाने के लिए लिखी गई थी। ठीक है ना, किस भाषा सिखाने के लिए लिखी गई थी? लोक भाषा सिखाने के लिए। हाँ जी, अपने जो अगला है 110वां प्रश्न, 106, 110, 11, 106 हो गया।
110 और 111। हाँ जी, हाँ। सुमेलित कथन छांटिए। श्रीधर रणमल छंद श्रीधर का है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नरपति नाल है, बिसलदेव रासो की है ये तो, विजयपाल रासो तो नल सिंह का लिखा हुआ था। ठीक है, दलपति विजय कुमार रासो, बिसलदेव रासो नरपति नाल है। भटकेदार जयचंद्र प्रकाश के रचयिता थे भटकेदार तो। जय में जयचंद्रिका मधुकर कवि थे, इसके रचयिता तो कौन थे? जय में जयचंद्रिका के तो मधुकर कवि थे। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा ये। ठीक है ना, रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित पूछा है। क्या पूछा है? सुमेलित पूछा है। सुमेलित पूछा है तो 4 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्ण गीतावली किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी भाई। ठीक है, किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। याद रख लेना किसके ने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। उसके बाद में 111 के बाद में 112 नहीं है, 113। हाँ जी, निम्न में से कौन सा विकल्प है सुमेलित नहीं है? गुलरा के बाबा, जिंदगी और जोंक, चीप की दावत, परिंदे। जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है, ये तो बहुत बार रिपीट हो रही है, ये कम से कम 4थी बार रिपीट हो रही है भाई। ठीक है, चीप की दावत है, ये भीष्म साहनी की रचना है, ये भी विश्वविद्यालयों में सिलेबस में लग रही है, कॉलेज में मैं इस रचना को पढ़ाता हूं वहां नीम का थाना में। हाँ जी, परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है, बहुत प्रसिद्ध है। गुलरा के बाबा, ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना नहीं है, ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना नहीं है, ये मार्कंडेय की रचना है भाई। ये रचना किसकी है? ये गुलरा के बाबा मार्कंडेय की रचना है। नोट कर लेना इसको, ऐसे प्रश्न रिपीट हो सकता है भाई, क्योंकि कहानी से संबंधित लगभग प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध से संबंधित प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। कौन सी रचना? तुलसीदास की नहीं है, चरितावली नहीं है भाई, ये तो बहुत ही सरल है, चरितावली नहीं है। देखो अगला जो ऑप्शन है वो है पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी सुख सुखी संवाद को ही प्रामाणिक मानते, बाकी को अप्रामाणिक मानते। ठीक है, वृहद संस्करण 6-9 समय में विभाजित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। आचार्य शुक्ल इसके पूर्णतः जाली ग्रंथ मानते, ये भी सही बात है। यह डिंगल शैली में ही लिखा गया, नहीं, ये डिंगल शैली के साथ साथ में कौन सी शैली थी? साथ में कौन सी शैली थी? डिंगल प्लस में टिंगल, दोनों शैलियों में लिखा गया था। इस वजह से ये ऑप्शन 4 नंबर वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? 4 नंबर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई। ठीक है ना, 4 नंबर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के अग्रदूत थे, वे साहित्य के अग्रदूत थे। 117वां नंबर प्रश्न है ना, वे साहित्य के अग्रदूत थे, वे साहित्य के युग प्रवर्तक थे। उपयुक्त कथन किसका है? युग प्रवर्तक शुक्ल जी है। एक ही बस परिभाषा अगर नहीं आए, एक ही मार देना, तुक्का ही मार देना, शुक्ल जी है, शुक्ल जी वाला उत्तर सही हो जाएगा। हाँ जी, अगला है हाँ जी, हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। हिंदी नवजागरण तो रामविलास शर्मा है। हिंदी नवजागरण किसने लिखा था? रामविलास शर्मा ने। इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। हाँ जी, रीति मुक्त कभी नहीं है, हर बार रिपीट होता है ये प्रश्न, हर बार रिपीट होता है। याद कर लेना, घनानंद आलम बोधा ठाकुर और द्विजय देव। पूछा जाएगा, रीति मुक्त कवि नहीं है, ठाकुर है, बिहारी नहीं है, आलम है, घनानंद है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा। हर बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। देखो ऐसे प्रश्न तो हर बार रिपीट हो रहे हैं, वो भी आपको पता लग रहे हैं। आगे देखो, हिंदी साहित्य लेखन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही बात है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त, ये भी बिल्कुल सही बात है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, परशुराम चतुर्वेदी, नहीं, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी थे। कौन थे? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी थे। कौन थे? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी थे। हाँ जी, भूषण बिनो ने विराजे कविता बनिता मित। ठीक है, पंक्ति के रचयिता कौन है? भूषण बिनो ने विराजे। भूषण से संबंधित ऐसे मत कर लेना कि कवि भूषण है, यहाँ भूषण का मतलब अलंकार है भाई, यहाँ भूषण का मतलब क्या है? अलंकार है। और इसका उत्तर कौन हो जाएगा? तो केशव हो जाएगा, क्योंकि केशव कौन से कवि थे? अलंकारवादी कवि थे, कविता में अलंकारों को अनिवार्य मानते थे केशव। ठीक है ना, इस वजह से वो कहते थे कि भूषण बिनो ने विराजे कविता बनिता मित। अगला देखो, अगला प्रश्न है,
कि संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह नहीं है, अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं है, पथ के साथी है, श्रृंखला की क्रिया तो निबंध संग्रह है भाई। क्या है ये तो निबंध संग्रह है, विधा से संबंधित पूछा गया है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हाँ जी, आगे देखो, सबसे प्रवृत्ति गद्य लेखक कौन है? ये तो बाल मुकुंद गुप्त आ जाएगा। इन तीनों से पहले ये बाल मुकुंद गुप्त थे। बाल मुकुंद गुप्त थे शिव शंभू के चिट्ठे लिखने वाले। याद रख लो कौन से लिखने, किसने लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे? शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। क्यों लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त ने? तो उस वजह से लिखा था, ये जोध पंचम भारत आ रहे थे ना, उस समय की बात है। ये जोध पंचम भारत आते। परवर्ती, परवर्ती, पूर्ववर्ती नहीं, परवर्ती। याद रख लो, परवर्ती, परवर्ती मतलब बाद में। परवर्ती, सबसे परवर्ती, पूर्ववर्ती अलग होता है, परवर्ती अलग होता है, बाद वाले। ये बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। ये इसका उत्तर है, ठीक है ना। स्फोटवाद ध्वनि सिद्धांत हो जाएगा। हाँ जी, 129वां प्रश्न, मारवाड़ी की बोली नहीं है, तोराबाटी नहीं है, ये भी अपने भाषा से संबंधित है ये तो। हाँ जी, 130वां प्रश्न, 130वां प्रश्न है, 130वां प्रश्न ही है ये, 130वां प्रश्न। हाँ, 130वां प्रश्न है कि जिन्होंने काव्य निरूपण करते हुए अलंक किस काव्य धारा में उन कवियों को रखा गया है? जिन्होंने काव्य निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखा गया था, नहीं। जिन्होंने काव्य निरूपण करते हुए लक्षण दिए परंतु नहीं है। लक्षण उदाहरण पद्धति तो नहीं अपनाई, परंतु काव्य रचना करते समय लक्षणों का ध्यान रखा। हाँ, लक्षण उदाहरण की नहीं अपनाई। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 3। मतलब लक्षण ग्रंथ पढ़े, उनके आधार पर रचनाएं लिखी, वो तो रीतिबद्ध कवि। लक्षण ग्रंथ पढ़े लेकिन उनके आधार पर रचनाएं तो नहीं लिखी, लेकिन लक्षण ग्रंथों के परिपाटी को पूर्णतः याद जरूर किया था, ठीक है, ध्यान में जरूर रखा था, भूले नहीं थे। वो थे रीति सिद्ध कवि। लक्षण ग्रंथों की परिपाटी को बिल्कुल भी याद नहीं करने वाले वो कौन से कवि? रीति मुक्त कवि। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि रीति सिद्ध कवियों के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। अब पद्धति तो नहीं अपनाई, लेकिन काव्य रचना करते उसमें लक्षणों का ध्यान जरूर रखते थे वो। तो ये 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें उत्तर कौन जाएगा? उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के आसने में लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली हिंदी के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नसीकत्वोपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए। मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर सैयद इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल प्रेम सागर, सदल मिश्र नसीकत्वोपाख्यान। हाँ जी, तो ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं इसको, अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान देते हैं इनको। हाँ जी, अगला 131 के बाद में अगला है 135वां प्रश्न। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक, रिपीट हो रहा है, ये कम से कम 4थी बार रिपीट हो रहा है। चिंतामणि त्रिपाठी। कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो अगला है 135 के बाद में अगला है 137वां प्रश्न। रासो काव्य आलाखंड नाम से प्रमाण रासो को फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आलाखंड से इसका प्रकाशन कराया था। आला गीत आज भी गाए जाते हैं, वही है ये प्रमाण रासो, ठीक है, जगनी का लिखा हुआ। उसके बाद में है 137वें के बाद में 140वां प्रश्न। ये चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था आलाखंड नाम से। हित त्रिंगणी, कृपाराम की हित त्रिंगणी है। ये तो प्रसिद्ध रचना है। हित त्रिंगणी किसकी है? तो ये कृपाराम की है। कृपाराम की हित त्रिंगणी रचना है। हित त्रिंगणी कृपाराम ये है। 140 हो जाएगा। 140 के बाद में है 146 और 48। अंतिम 2 प्रश्न है बस। एक तो 146 है और 148वां है। देखो, भक्तमाल की टीका लिखने वाले, भक्तमाल तो नवादास जी ने लिखी थी, याद रख लेना, लेकिन इसकी टीका किसने लिखी थी? प्रियादास जी ने लिखी थी इसकी टीका। भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? प्रियादास जी ने लिखी थी। भक्तमाल किसने लिखी थी? नाभादास ने। भक्तमाल किसने लिखी? नाभादास ने। टीका किसने लिखी थी? तो प्रियादास ने लिखी, याद रख लेना। हाँ, आगे देखो, कुटिल केस सुदेश परिचियत पिक सद, कमल गंध वय संध हस गति, चलती मंद मंद, ये पद्मावती के बारे में कहा गया है। अब मैं आपको बताऊं कि ये पद्मावती के बारे में कहा गया है, तो सोचो ये पद्मावती के बारे में कहा गया है तो कहां से ली गई होगी पंक्ति? तो सारे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये तो जैसी से ली गई होगी, लेकिन पद्मावती समय में से ली गई है पंक्ति। पद्मावती समय से ली गई है और इसकी रचयिता मतलब पद्मावती समय कहां से लिया गया? पृथ्वीराज रासो से। तो रचयिता कौन है?
चंदवरदाई है भाई। कौन है? चंदवरदाई है। ठीक है, कौन है? चंदवरदाई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज ही आपके लिए दूसरा वीडियो और अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अपना तैयारी जोरों शोरों से करते रहें। थोड़े दिन बचे हैं, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।